इमेजिन करो दोस्तों, एक तरफ है कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम और दूसरी तरफ है नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन फॉर्मूला। एक ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा हीरो और दूसरे ने जन्म दिया एक खौफनाक विलन को। सवाल ये है कि कौन सा सीरम सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन सा बेटर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका के सीरम से। 1940s में डॉक्टर अब्राहम मस्किन के द्वारा बनाया ये सीरम इंसान को उसकी पीक पर ले जाता है। हम जानते ही हैं कि स्टीव रॉजर्स को ये सुपर सोल्जर सीरम देने से पहले वो कितना वीक, फ्रेजाइल और शॉर्ट स्ट्रक्चर का आदमी था, लेकिन जैसे ही ये सुपर सोल्जर सीरम स्टीव में इंजेक्ट किया जाता है, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसका एजिलिटी, उसकी स्टेमिना, सब कुछ एक पीक ह्यूमन लेवल पर पहुंच जाती है। तो अब बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन के सीरम की। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ये सीरम अपनी ऑस्कॉप की लैब में ही डेवलप किया था। और अगर तुमने सैम राइमी की स्पाइडरमैन देखी है तो तुम ये जानते होंगे कि इस सीरम को भी मिलिट्री के यूज के लिए ही डेवलप किया जा रहा था। ये तो नॉर्मन ने कंपनी के डेडलाइन के चलते इसे खुद पर इस्तेमाल कर दिया, जिसका नतीजा तुमने मूवी में देख ही लिया था। तो हाँ, वापस आते हैं सीरम पे। तो ये सीरम भी नॉर्मन को कैप्टन अमेरिका की तरह ही स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग एबिलिटीज देता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। इस ग्रीन गॉब्लिन के फॉर्मूला की वजह से नॉर्मन की पर्सनैलिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक नॉर्मन और एक ग्रीन गॉब्लिन। यही एक कारण था कि स्पाइडरमैन 1 मूवी में यूनिटी डे के दिन ग्रीन गॉब्लिन के द्वारा किए गए हमले की नॉर्मन को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी और इसी की वजह से ग्रीन गॉब्लिन बहुत ही डेडली हो जाता है। वो स्मार्ट और जीनियस तो रहा, पर साथ में अनस्टेबल और वायलेंट भी बन गया। तो चलो अब दोनों के फिजिकल पावर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पहले कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेंथ का। कैप्टन अमेरिका अगर हम स्टैंडर्ड कॉमिक्स के हिसाब से देखें तो लगभग 1200 पाउंड्स तक लिफ्ट कर लेता है। दूसरी तरफ अगर हम ग्रीन गॉब्लिन की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन इजीली कार्स वगैरह उठा सकता है। काफी बार ग्रीन गॉब्लिन हमें स्पाइडरमैन को हैंडल करते हुए नजर आया है और हम ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है। मतलब अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन कैप्टन अमेरिका से कहीं आगे है। हाँ, ये सच है, कैप्टन अमेरिका एक पीक ह्यूमन है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन एक सुपर ह्यूमन लेवल का बीइंग है। और अगर स्पीड और एजिलिटी की बात करें तो कैप्टन के रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं। वो बुलेट्स तक को डॉज कर सकता है और उसके मूव्स काफी प्रिसाइज होते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीन गॉब्लिन की बात करें तो ग्रीन गॉब्लिन और फास्ट है। हाँ, यहाँ पर भी ग्रीन गॉब्लिन कैप्टन अमेरिका से फास्ट है, लेकिन इसी के साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन ज्यादा वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड भी है, जबकि कैप्टन अमेरिका अपने मूव्स के साथ हमेशा कंट्रोल रहता है। और अगर मैं हीलिंग फैक्टर की बात करूँ तो कैप्टन अमेरिका की रिकवरी ह्यूमन से बहुत फास्ट है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन गॉब्लिन का हीलिंग फैक्टर कैप्टन अमेरिका से तेज है। मतलब कि ग्रीन गॉब्लिन कैप्टन अमेरिका से भी फास्ट स्पीड में रिकवर हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की। हम जानते हैं कि जब स्टीव रॉजर्स को ये कैप्टन अमेरिका का सीरम दिया गया था तो उसके अंदर की गुडनेस और करेज एम्पलीफाई हो गई थी, करीब 10 गुना ज्यादा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ग्रीन गॉब्लिन की बात करें तो नॉर्मन के अंदर का गुस्सा, लालच और जुनून एम्पलीफाई हो गया। वो इंटेलिजेंट तो रहा, पर पूरा ऑब्सेसिव और पैरानॉइड टाइप का इंसान बन गया। तो हाँ, मेंटल स्टेबिलिटी के मामले में कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम का कोई तोड़ नहीं है। कैप्टन का सीरम परफेक्ट और स्टेबल तो था ही, लेकिन वो इंसान की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एम्पलीफाई कर देता है। और दूसरी तरफ गॉब्लिन का सीरम अनस्टेबल और डेंजरस था। पावर तो मिली पर सैनिटी चली गई। पागलपन ने पूरे तरीके से नॉर्मन को घेर लिया। तो अगर इतनी बातें हो गई है तो अब वर्डिक्ट की बात कर लें। देखो, अगर सिर्फ रॉ पावर और फास्ट हीलिंग और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो यहाँ पर गॉब्लिन के फॉर्मूला का कोई तोड़ नहीं है। हम जानते हैं कि गॉब्लिन एक सुपर ह्यूमन लेवल का बीइंग है, लेकिन अगर तुम बैलेंस, स्टेबिलिटी और खास करके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो तो उसमें कैप्टन अमेरिका के सीरम का कोई तोड़ नहीं है। इसी वजह से स्टीव रॉजर्स एक लेजेंड बना और नॉर्मन बना एक विलन। तो अब सवाल तुमसे, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम इनमें से कौन सा सीरम चूज करोगे? डेंजरस बट पावरफुल गॉब्लिन का सीरम या स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल कैप्टन अमेरिका का सीरम? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे इस चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी है, जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पड़ी है, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। बाय बाय।